मणिपुर में जिस तरह का वातावरण हुआ है ये मेरे देश की और मेरे देश की जो मर्यादा है उसके खिलाफ हुआ है। मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने देश के गृह मंत्री जी से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री, क्या मेरे देश के गृह मंत्री मणिपुर में जो बहनें हमारी नंगा करके घुमाई गई हैं, जिनके साथ बलात्कार किया गया है, उनके नंगे बदन में भी राजनीति तलाश कर रहे हैं। मेरा उनसे एक सवाल ये भी है कि आप पूरे देश के नेता हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं, आपको पूरी ईमानदारी के साथ उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना चाहिए। कल्पना करो, जिस घर की बहन बेटी के साथ इतना बुरा हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, उसका पूरा समाज पूरा घर एक तरीके से मृतप्राय हो चुका है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। मैं आज बड़ी मजबूती से एक बात कहना चाहता हूं कि आज मेरे देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति पद जो हमारे यहाँ सर्वोच्च है, उस पर एक महिला विराजमान है और उनके बावजूद भी मेरे देश में जिस तरह के साथ बहन बेटियों का अपमान मणिपुर में हुआ है और उसके बावजूद भी सरकार द्वारा अभी तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया गया है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बर्खास्तगी की मांग करता हूं। मणिपुर की घटना जो है ये सब पुराने जितने भी इसमें सरकारें रही हैं उनकी मिलीजुली साजिश का नतीजा है। जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, सारा देश शर्मिंदा है। पर 26 दलों को जो इन्होंने इंडिया के नाम से वो बनाया है, इन्होंने जानबूझ के संसद नहीं चलने देना चाह रहे हैं, इनके देश में राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हैं। मणिपुर में जो घटना हुई है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और नारी समाज के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र व राज्य की सरकार फेल हो चुकी है महिलाओं की सुरक्षा करने में। जहाँ तक सवाल है, मणिपुर में मुख्यमंत्री जी अपने आप को इस दंगे को नियंत्रित करने में फेल हो चुके हैं। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर की घटना जो है बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और ये महिलाओं के साथ ये अत्याचार जो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अति घोर निंदनीय है। और समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर सरकार इसमें चुप्पी साधे हुए है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसका क्या कारण है। और इससे हमें आश्चर्य भी हो रहा है कि दोनों सरकार मौन साधे हुए हैं, जबकि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो मणिपुर में हुआ है और महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार असहनीय और निंदनीय है। मैं इनकी घोर निंदा करती हूँ। मणिपुर में जो घटना घटी है वो घटना वाकई दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना मणिपुर के किसी भी राज्य में नहीं घटनी चाहिए देश के। इससे देश की बदनामी होती है, देश के अंदर महिलाओं को हो रहे अत्याचारों को बढ़ावा मिलता है। ये वाकई बहुत दुखद घटना है और ऐसी दुखद घटना की तो हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हर व्यक्ति को जितनी भरसक निंदा करनी चाहिए उतनी निंदा उसे करनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे पापी लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि इस घटना को लेके जो देश की आज की वर्तमान स्थिति है, जिसमें हमारे देश के इतने बड़े मंदिर, जिसको कहते हैं हम लोग पूजनीय मंदिर है संसद, उस संसद के अंदर जो हमारे चुने हुए संसद सदस्य जाते हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन लोगों को हमारे देश के विकास के ऊपर, गरीबी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और महंगाई के ऊपर या बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दे जो भारतवर्ष के हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद का चलना चाहिए। वही लोग इस घटना को लेके विपक्ष जो है एक राजनीति का रूप देते हुए और जो संसद को नहीं चलने दे रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि संसद जैसे जो हमारी संस्थान है, उन संस्थानों पर नामालूम कितना पैसा देश का खर्च होता है। उन लोगों को चुन के इसीलिए भेजा जाता है कि वो देश के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, सबके लिए बात करें। वो उसकी बात ना करके और एक उस घटना को, मणिपुर वाली को
एक राजनीतिक रूप देते हुए संसद का जो बहिष्कार कर रखा है, चलने नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बैठी हुई है, जबकि तुरंत ही एक्शन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही सोचने का विषय है। मणिपुर की घटना पर ऐसा है जी, मणिपुर की जो घटना है ये शर्मनाक घटना है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। परंतु हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, इस समस्या को समाधान के लिए, और ये समस्या का समाधान होकर रहेगा। ये संसद विपक्ष की नौटंकी है। इस मुद्दे पर संसद में चलना एक देश हित के लिए अच्छा नहीं है और भारी नुकसान हमें भी उठाना पड़ रहा है। संसद चलाने में बहुत पैसा खर्च होता है, जो हमारी जनता का पैसा है। ये हमारे देश में मणिपुर की जो घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। इससे पूरा देश आहत है। सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है, और दूसरी, ये जो विपक्ष है संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, नहीं चलने दे रहा। सबसे बड़ी समस्या देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। देश के मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खिलाड़ियों, नौजवानों के लिए जो भी योजनाएं तैयार हो रही हैं, सरकार ऐसा करने में इन संसद न चलने वालों की वजह से असमर्थ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ साथ जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि संसद में गतिरोध उत्पन्न ना करें, अपनी बात संसद में ज़ोर शोर से उठावें। सरकार तभी उसका समाधान करेगी। संसद की कार्रवाई रोकने से देश का बहुत बड़ा नुकसान है और जनता का भी काफ़ी नुकसान है।